तो भाई लोग कैसे हो आप लोग। तो स्वैलो डे स्टार के नेक्स्ट इन नोवेल के एपिसोड नंबर 266 में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि सेरेमनी स्टार्ट हो चुकी होती है और लू फेंग ने होंग को मेन हॉल में बुलाया हुआ होता है और फिर हमें सीन चेंज कर सिल्वर स्नो को दिखाया जाता है जो लू फेंग को अपनी वही कहानी सुना रहे थे जबकि वो बग क्लैन रीजन में फाइट कर रहे थे और वहाँ पे वो अपनी गाथा बता रहे थे कि कैसे मैंने उनसे लड़ाई की। और लू फेंग भी बड़े आराम से उनकी बातों को सुन रहा होता है, लेकिन तभी एक वॉइस जो कहता है थर्ड ब्रदर वो पूरे हॉल में गूंज उठता है। लू फेंग पीछे मुड़कर देखता और देखता कि वो तो होंग है और वो कहता है बिग ब्रदर। अब यहाँ पे हमें सिल्वर स्नो को दिखाया जाता जो कि लू फेंग से बात कर रहा होता है और जब लू फेंग बिग ब्रदर कहता है तो भी हैरान हो जाता है कि आखिर वो किसको बोल रहा है। और अब फिर वो पीछे मुड़कर देखता है, हमें लू फेंग को दिखाया जाता है जो कहता है रुको मैं अभी अपने बिग ब्रदर से मिल के आता हूँ। और अब फिर हमें सिल्वर स्नोमैन को दिखाया जाता जो कि लू फेंग के उस बंदे को देखता है और जब वो होंग को देखता है तो वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है कि क्या ये तो वही बंदा है। और फिर यहाँ पे हमें लू फेंग को दिखाया जाता है जो कि सिल्वर स्नो की तरफ मुड़कर कहता है कि ये मेरा बड़ा भाई है होंग जो मेरा लाइफ एंड डेथ का ब्रदर है। और ये सुनकर वो भी शॉक हो जाते कि क्या ये उसका लाइफ एंड डेथ का ब्रदर है। अब यहाँ पे वो होंग को पहले ही जानता था जबकि मर्तबा उसने जी किंग के मैटर के बारे में बात की थी और उसने होंग के इंफॉर्मेशन के बारे में भी पता लगाया था, उसके पिक्चर्स उसके फुटेजेस और ऐसे ही कई सारे इंफॉर्मेशन के बारे में पता था। अब यहाँ पे इन सारी इंफॉर्मेशन में उसे ये नहीं पता था कि लू फेंग के साथ उसका रिश्ता कैसा था और होंग और लू फेंग लाइफ और डेथ ब्रदर है ये कभी भी पब्लिक नहीं किया गया था। और अब फिर सिर्फ उन्हें यही पता था कि वो दोनों यहाँ पे जीनियस बैटल में पार्टिसिपेट किए थे और वो दोनों ब्लैक ड्रैगन माउंटेन एम्पायर के सिटीजन है, लेकिन किसी को नहीं पता था कि वो दोनों ब्रदर हो सकते हैं। अब यहाँ पे हमें सिल्वर स्नो स्पेशल को दिखाया जाता है जिसे विश्वास नहीं होता कि ये बंदा लू फेंग का बिग ब्रदर है। और यहाँ पे हमें कई सारे अनडाइंग बैंक को दिखाया जाता जहाँ पे सब लोग इसी के बारे में बात करने लगते हैं। और अब पे हमें सिल्वर स्नो के थिंकिंग को दिखाया जाता है जहाँ पे उसके फास्ट कॉन्शियसनेस कैलकुलेशन के कारण वो हर एक चीज को भाप लेता है। वहाँ पे लू फेंग का पर्सनल ग्रीटिंग जो कि बुस्का का हुआ था वो सिर्फ एक सेक्टर लॉर्ड का बंदा था, फिर भी इस अनडाइंग बैंक के मीटिंग में आया हुआ था। वो हर एक चीज समझ जाता कि आखिर लू फेंग उसका इतना अच्छा से रिस्पेक्ट क्यों कर रहा था। और अब फिर लू फेंग अपने बिग ब्रदर होंग को सिल्वर स्नो ऑफिसर के सामने ले आते हैं और वो उससे स्माइल करते हुए कहते हैं कि मेरा ब्रदर अब ज़्यादा वेट नहीं कर सकता है और सिल्वर स्नो ऑफिसर आप मेरे बिग ब्रदर और जी किंग के अफेयर के बारे में तो जानते ही होंगे, इसलिए मैं इसमें ज़्यादा इंटरवेन नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आखिर मैटर क्या है। अगर आप हो सके तो मुझे बता दें, अगर नहीं भी बताते तो ये मेरे लिए अच्छा ही होगा। फिर यहाँ पे हमें सिल्वर स्नो ऑफिसर को दिखाया जाता है जो कहते हैं कि जबकि होंग तुम्हारा बिग ब्रदर है तो मैं तुम्हें इस मसले के बारे में बताता हूँ कि आखिर ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। फिर ये सुनकर लू फेंग भी खुश हो जाता है। फिर यहाँ पे सिल्वर स्नो ऑफिसर होंग और लू फेंग को कहते हैं बैठ जाओ और वो यहाँ पे बैठ जाते और फिर यहाँ पे वो सिल्वर स्नो ऑफिशियल कहते हैं जी किंग ये हमारे एक्सेप्शनल जीनियस में से आते हैं जो कि हमारे जी फैमिली है और यहाँ पे जी फैमिली हमारी ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स से एग्जिस्ट कर रही है। और वहाँ पर वो कहते हैं कि जब मैं उससे मिला तो वहाँ पे मैंने थोड़ी सी बातें की लेकिन उसी से मुझे पता चल गया कि वो बहुत ज़्यादा एक्सेप्शनल जीनियस है। अब यहाँ पे लू फेंग चुपचाप सुन रहा होता है और अब फिर वो कहते हैं कि वो एक जीनियस है जो कि जी फैमिली की एब्सोल्यूट जीनियस है और वो अपने स्पिरिचुअल हिप्नोटिज्म के पाथ पे चल रही है। तो ये सुन के लू फेंग कहता कि क्या हिप्नोटिस्ट। अब यहाँ पे लू फेंग ने जीनियस बैटल में पार्टिसिपेट किया था, वहाँ पे सिर्फ जिया लाची ऐसी थी जो कि हिप्नोटिस्ट होता है और यहाँ पे लू फेंग को पता था कि हिप्नोटिस्ट बनने का रास्ता बहुत ज़्यादा हार्ड होता। फिर सिल्वर स्नो स्माइल करते हुए कहते हैं कि वो एक एक्सेप्शनल हिप्नोटिस्ट थी और वो यूनिवर्स मर्सनी अलायंस के कोर मेंबर के द्वारा एक्सेप्ट की जा चुकी है। और तुम्हें ये समझना चाहिए कि हिप्नोटिस्ट के पास शॉकिंग अकॉम्प्लिशमेंट होते हैं जो कि दूसरों के
के अंडरस्टैंडिंग कैरेक्टर को समझ सकते हैं। तो लू फेंग भी हामी भरता है और अब फिर वो आगे कहते हैं कि हिप्नोटिस्ट बनने के लिए उसके रिक्वायरमेंट्स भी बहुत ज़्यादा चाहिए होते हैं, उसके कैरेक्टर और उसके पीपल के एस्पिरेशन भी चाहिए होते और उसको हर एक चीज़ की डीप नॉलेज होनी चाहिए। और वो आगे कहते कि वो एक जीनियस थी और उसे इसी जीनियस के कारण उसे कोई भी मेंटल स्टेट की ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन यहाँ पे हम एक चीज़ कर सकते हैं कि यहाँ पे उसे लव और रिलेशनशिप से दूर रहना पड़ता। वहाँ पे अगर इसमें पड़ती तो उसका कल्टीवेशन खराब हो सकता है। और वो कहते हैं कि यहाँ पे देखा जाए तो इस यूनिवर्स में एक बंदे का लव पाना ये बहुत ही आसान होता है और यहाँ पे रिलेशनशिप करना बहुत ज़्यादा आसान होता है। लेकिन जबकि तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनना है तो तुम्हें इन सबको छोड़ना होता है। फिर लू फेंग भी सिल्वर स्नो ऑफिसर की तरफ सस्पिशली देख रहे होते हैं और उसे समझ नहीं आता कि आखिर वो कहना क्या चाहते हैं, आखिर वो इसे रोक क्यों रहे हैं। फिर यहाँ पे सिल्वर स्नो ऑफिसर कहते हैं कि मैं नहीं रोक रहा हूँ, उन्हें रोक रहा है तो वो उसके टीचर जो कि फैंटेसी स्पीड एम्पर है। तो ये सुनकर लू फेंग भी शॉक हो जाता है कि क्या क्या ये उसके टीचर है। यहाँ पे लू फेंग को फैंटेसी स्पीड एम्पर के बारे में पता था और वो पूछता है कि क्या ये वही स्पीड डेविल क्लैन के ग्रेट बिंग फैंटेसी स्पीड एम्पर है। तो यहाँ पे सिल्वर स्नो भी कहते हैं हाँ वो वही है। तो लू फेंग का दिल भी पूरा जोर जोर से धड़कने लगता है। और यहाँ पे हमें बताया जाता है कि लू फेंग ने अपने टीचर ट्रू यान के स्टोरीज को सुना था और वहाँ पे उसने कई सारे पावरफुल बीइंग्स का नाम लिया था जिसमें कि स्काई फेदर एम्पर भी थे और एक और फैंटेसी स्पीड एम्पर भी मौजूद थी। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं फैंटेसी स्पीड एम्पर एक वुमेन है। और फिर हमें यहाँ बताया जाता है कि फैंटेसी स्पीड एम्पर एक यूनिवर्स मर्सनरी अलायंस के मेंबर है जो कि एम्पर लेवल अनडाइंग बीइंग में है और उसकी पावर बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग है। अब यहाँ देखा जाए तो सिर्फ 19 लेवल हेवनली बीज को ही पास की है। लेकिन अगर उसकी ओरिजिन लॉ और कॉम्प्रिहेंशन का देखा जाए तो ट्रू यान और स्काई फेदर एम्पर से एक लेवल आगे हैं। और यहाँ पे उसके पास तो मेन पावर है हिप्नोटिज्म की और इस लेवल के पावर को अचीव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। और जब कोई बंदा इस लेवल के पावर को अचीव कर लेता है तो वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। फिर देखा जाए तो इन्हीं सारे एम्पर लेवल अनडाइंग में वो बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग बीइंग माना जाता है। यहाँ पे अगर कोई उसके इल्यूजन में पड़ गया मतलब उसका मौत पक्का लिखा गया है और इसी के कारण वो अपने स्लेव्स को भी बनाई हुई है। और यहाँ पे हमें बताया जाता है कि वो अपने इसी हिप्नोटिस्ट के पावर की मदद से 81 अनडाइंग बीइंग को कंट्रोल किए हुई है जिसमें कि 79 ऑफिशियल लेवल है, वहीं पे 2 एम्पर लेवल अनडाइंग है। और यहाँ पे उन सब के पावर लेवल का गैप बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पे जिस लेवल का कंट्रोल चल रहा है वो लू फेंग की यूनिमो प्लांट के ह्यूआनबो के टीचर से भी ज़्यादा भयंकर हो रहा है। अब यहाँ पे लू फेंग ने जब उसकी कहानी सुनी थी तो लू फेंग ने भी शॉक हो गया था और उसे भी विश्वास नहीं हो रहा था कि आखिर ये कैसे हो सकता है। और अब फिर लू फेंग घबराते हुए कहता है कि फैंटेसी स्पीड एम्पर उनकी पोजीशन बहुत ज़्यादा ऊपर है। अगर मतलब ये हुआ कि जी यांग उसकी प्रिंसिपल है तो ये मत कहना कि जो भी उसके डिस्पल बनते वो उसके रिलेशनशिप में नहीं आ सकते। तो सिल्वर स्नो ऑफिशियल भी कहते हैं हाँ तुमने सही कहा। और यहाँ पे वो कहते लू फेंग मैं नहीं जानता कि क्या तुमने उसके डिस्पल के बारे में इंफॉर्मेशन रिसर्च की है या फिर नहीं, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि उनके अंदर 19 डिस्पल है जिनमें कि 7 मेन है, वहीं पे 12 वुमेन है और टोटल 19 है जो कि बहुत लंबे समय से एग्जिस्ट कर रहे हैं। आखिर वो एक जैसे क्यों ना हो। तो लू फेंग सस्पिशियस होते हुए पूछता सिमिलरिटी आखिर उन सब में सिमिलर बात क्या है। तो वो बंदा कहता है कि वो 1900 के बंदे वो कभी भी रिलेशनशिप में नहीं आ सकते हैं। तो ये सुनकर लू फेंग भी शॉक हो जाता है कि क्या वो लोग रिलेशनशिप में नहीं आ सकते हैं। देखा जाए तो वास्ट यूनिवर्स में कोई भी किसी के प्यार में आसानी से पड़ सकता है। और यहाँ पे बहुत ही स्ट्रेंज वाली बात है कि इन 1900 के पास कोई भी पार्टनर नहीं है। तो यहाँ पे सिल्वर एम्पर उससे कहते हैं कि जब फैंटेसी एम्पर ने जी यांग और होंग के रिलेशनशिप के बारे में जाना तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में हो गई है और वो कहती कि आखिर वो कैसे कर सकती है। और यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थी और इसलिए वो किसी को रिलेशनशिप में नहीं आने देती थी। और उसने मुझे कहा था कि अगर ये अफेयर रुका नहीं तो हो सकता है कि होंग को मारा भी जा सके या फिर जी यांग को अपने डिस्पल से निकाला भी जा सके। ये सुनकर लू फेंग को भी रियलाइज हो जाता है कि आखिर ये सब क्या मसला था। फिर सिल्वर स्नो आगे कहते कि तुम्हें ये समझना चाहिए कि आखिर मैंने क्यों रोका। मैं अगर चाहता तो कर सकता था लेकिन यह बात फैंटेसी एम्पर की है, मैं ऐसा नहीं
कर सकता हूँ, इसलिए तुम्हें इसे समझना चाहिए। मैं अपने एक्सेप्शनल जीनियस को उनके हाथों से नहीं आने दे सकता हूँ। तो लू फेंग भी हामी भरता और अब फिर यहाँ पे उनमें कई सारी बातें होती जिसको कि इसमें स्किप कर देता हूँ। और अब फिर लू फेंग यहाँ परेशानी में था कि आखिर उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि सामने जो बंदा है फैंटेसी स्पिरिट एम्पर, वो कोई छोटा मोटा बंदा नहीं है, उसके ट्रू एंड एम्पर से भी ज्यादा पावर को होल्ड करने वाला बंदा है। यहाँ पे सिर्फ उसकी मदद ट्रू एंड एम्पर भी कर सकते, लेकिन लू फेंग भी इतना ज्यादा श्योर नहीं था कि वो भी इसको कर पाते या फिर नहीं। और फिर लू फेंग सोचते हुए क्या था कि मेरी जो पोजीशन है उसके सामने कुछ नहीं है, यहाँ तक कि मेरे टीचर भी वो भी उसके सामने है, लेकिन वो भी अपने शब्दों से उसको सबमिट नहीं कर सकते हैं। और ट्रूयान और फैंटेसी एम्पर इन दोनों के स्टूडेंट एक जैसे, लेकिन दोनों अलग अलग फैक्शन से मौजूद हैं। फैंटेसी स्पिरिट एम्पर को कोई भी जरूरत नहीं है ट्रूयान एम्पर के सामने झुकने की। और यहाँ पे लू फेंग सिल्वर स्नो ऑफिशियल के सामने देख कर कहता है कि क्या यहाँ पे कोई और रास्ता नहीं है। तो सिल्वर स्नो ऑफिशियल भी कहते हैं कि मेरे पास भी कोई रास्ता नहीं है। फैंटेसी स्पिरिट ओशियन ऐसा कुछ नहीं करना चाहते हैं कि उनकी अपनी रेपुटेशन चली जा सके। तो लू फेंग भी इस बात को समझता। फिर सिल्वर स्नो सडनली कहते हैं कि अगर तुम्हारा टीचर ट्रूयान यहाँ पे आ जाए तो शायद कुछ चांस बन सकता है। तो लू फेंग सिल्वर स्नो ऑफिशियल की तरफ देखने लगता है और यहाँ पे लू फेंग का कोई इरादा नहीं ताकि वो इस मैटर में अपने टीचर को लाए। और फिर यहाँ पे सिल्वर स्नो उसकी तरफ देखकर कहते हैं कि मैंने पहले तुम्हें डिटेल बता दिया है और मैंने ये भी बता दिया कि यहाँ पे कोई रास्ता नहीं होने वाला है। यहाँ पे किंग वो फैंटेसी स्पिरिट एम्पर के टीचर है और यहाँ पे वो भी कुछ नहीं कर सकते हैं, इसलिए वो कभी भी अपने आप को अलाउ नहीं करेंगे। और फिर हमें मेन हॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ग्रेट बैंक ऑफ गानू यूनिवर्स कंट्री एक दूसरे से बात कर रहे होते और कॉर्नर में होंग, बुस्का, लू और डायलन खड़ा होता। और अब फिर हमें होंग को दिखाया जाता है जो कि अपने थर्ड ब्रदर को बात करते हुए देखता है और वो सोचता है कि आखिर वहाँ पे बात कैसे चल रही होगी। और यहाँ पे हमें व्हाइट हेयर लुओ को दिखाया जाता है तो कहता है कि इतनी जल्दबाजी मत करो, हमारे लुओ फेंग वो बहुत ही स्पेशल पोजीशन को होल्ड करते हैं, यहाँ तक कि टीन टाइकून्स गानू डिपार्टमेंट के भी उनके पीछे और यहाँ तक कि सिल्वर स्नो ऑफिशियल को भी उनकी रिस्पेक्ट शो करनी पड़ेगी। यहाँ पे टॉल और स्किनी बुस्का भी होता है, वो भी कहता है कि वो मुझे डिसरिस्पेक्ट कर सकते हैं लेकिन वो लू फेंग को नहीं कर सकते। फिर यहाँ पे सब लोग ऐसे ही बात करने लगते हैं और फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लू फेंग और सिल्वर स्नो अपने बातों को फिनिश कर चुके होते हैं और लू फेंग होंग की तरफ बढ़ने लगता है। होंग भी थर्ड बार क्या के पुकारता और लू फेंग उसकी तरफ आ जाता है, लेकिन लू फेंग के चेहरे से मैं साफ पता चल रहा था कि वो बहुत ही एक्सप्रेशन कॉम्प्लेक्स लग रहे थे लू फेंग का। और उन एक्सप्रेशन को देख के होंग समझ जाता कि कुछ तो गलत है और पूछता कि आखिर क्या हुआ। तो हमें लू फेंग को दिखाया जाता है जो कहता है कि बिग ब्रदर, और यहाँ पे वो बहुत ही मुश्किल से कह रहा है और वो कहता है कि यहाँ पे एक चीज़ है जो कि तुमको रोक रहा है, वो कोई और नहीं, यहाँ पे फैंटेसी स्पिरिट एम्पर है। और यहाँ पे लू फेंग सारी चीज़ों को बता देता है, वो बता देता है कि आखिर वो कितनी ज़्यादा टेरिफाएंगे। और यहाँ पे बुस्का, लू और डायलन भी बगल में खड़े खड़े ये सारी बातें सुन रहे होते हैं। और लू फेंग होंग की तरफ देखते हुए सारी चीजें बता देता है और हमें बुस्का को दिखाया जाता है जो ये सब बातें सुनकर एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं कि क्या यहाँ पे असल में फैंटेसी स्पिरिट एम्पर इन सब के पीछे हैं। और यहाँ पे डायलिंग को भी दिखाया जाता है जो कहता है कि उसे डील करना बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, यहाँ तक कि मेरे टीचर भी आ गई तो भी उसके सामने यूजलेस है, अगर उसके एंसेस्टर टीचर भी आ गए तो ही कुछ हो सकता है। और हमें यहाँ पे व्हाइट हेयर लू को दिखाया जाता है जो होंग की तरफ देखते हुए कहता है कि स्टूडेंट, यहाँ पे फैंटेसी स्पिरिट एम्पर रोकने की कोशिश कर रहे हैं और उसके हर एक डिस्पल सिंगल में मौजूद है और यहाँ पे सबकी किस्मत पहले से ही लिखी जा चुकी होती है और सबके पास अलग अलग रूल होते हैं और मैंने जहाँ तक देखा है तुम्हें ये सब छोड़ देना चाहिए। और यहाँ पे हमें होंग को दिखाया जाता है जो कि चुपचाप खड़ा होता है और बुस्का भी उसे एडवाइस देते हुए कहता है कि तुम्हें गिव अप देना चाहिए, वो तो सिर्फ एक लड़की है, आखिर तुम एक लड़की के लिए इतना ज़्यादा क्यों करना चाहते हो। और मैंने जहाँ तक देखा है ये सब सोचना यूजलेस है। और हमें यहाँ पे दिखाया जाता है होंग को जो कि स्माइल रिवील करते हुए कहता है कि टीचर, आखिर मैं इसे इतनी आसानी से कैसे जाने दूं। और होंग लू फेंग की तरफ देखते हुए कहता है थर्ड ब्रदर, और लू फेंग भी अपने बिग ब्रदर की तरफ देखकर कहता है कि बोलो जो भी हो सकता है बोलो, मैं जितना कर सकता हूँ वो करके रहूंगा। फिर होंग अपने माथे को हिलाकर कहता कि मैं तुम्हें इस बार बहुत ही ट्रबल में डाल रहा हूँ लेकिन मैं तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहता हूँ। और वो कहता है कि मेरी आंखों में
मेरे लिए ये वर्थ एक्सप्लेनेशन नहीं होगा, लेकिन मैं आखिरी बार तुमसे एक मदद मांगना चाहता हूँ। क्या तुम ये मेरी आखिरी विश पूरा करोगे? तो लूफेंग कहता है बोलो, तुम जो भी करना चाहते हो करो, हम यहाँ पे लाइफ एंड डेथ ब्रदर है, तुम जो भी कहोगे वो कर सकते हो, तुम अपने फॉर्मेलिटीज को स्किप करो। और हमें हॉन्ग को दिखाया जाता है जो लूफेंग की तरफ देख कर कहते हैं कि मुझे फैंटेसी स्पीड एम्प्रेस से एक बार मिलना है। अब ये सुनकर लूफेंग, डायलिन, बुस्का और लुओ ये सभी एक साथ शौक कि क्या फैंटेसी स्पीड एम्प्रेस से मिलना। अब यहाँ पे लूफेंग, डायलिन और लुओ और बुस्का उन सबके वाइड पर्सपेक्टिव थे इस यूनिवर्स में, और यहाँ पे उन्होंने कई सारी चीजें भी देख ली थी। और यहाँ पे एक बंदे को जो कि सिर्फ एक यूनिवर्सल लेवल बनना है, वो एक ट्रूयन एम्प्रेस से मिल जाए, ये इतना भी आसान नहीं है। और ये एक सपने के जैसा है। वैसा ही एक और बंदा जो कि यूनिवर्सल लेवल का है, वो फैंटेसी स्पीड एम्प्रेस से मिलना चाहता है, ये लगभग सपने किया जाता है। और यहाँ पे लूफेंग भी घबराते हुए कहता है ब्रदर ये कैसा है, लेकिन हमें हॉन्ग को दिखाया जाता है जो लूफेंग को अब देखकर कहता कि क्या यहाँ पे कोई और रास्ता नहीं है? अगर यहाँ पे कोई और रास्ता नहीं है तो, लेकिन इसी बीच लूफेंग कहता कि इतनी जल्दी जल्दबाजी मत करो बिग ब्रदर, मेरे पास कोई ना कोई तरीका होगा और मैं अपने बेस्ट जरूर करूंगा। तो हॉन्ग भी हामी भरता है। सेरेमनी ऐसे ही चलने लगता है और लूफेंग अपने वाइन को गिलास उठाकर सिल्वर स्नो ऑफिसर के पास फिर से चला जाता है। और यहाँ पे हमें लूफेंग को दिखाया जाता है जहाँ पे वो फिर से उनसे बातें करने लगता है। और यहाँ पे उसी के बगल में अनडाइन, यूकान और सेक्टोल और जी फैंग भी होते हैं, और वो भी अपने रास्ते में निकल जाते हैं। और वहीं पे हमें लूफेंग को दिखाया जाता है जो कहते सिल्वर स्नो ऑफिसर, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। तो सिल्वर स्नो जी टियांग चेंग पूछता है कि बोलो क्या तुम कहना चाहते हो। और अभी के मर्तबा उसे पता था कि ये हॉन्ग के बारे में बात करने वाला है, लेकिन फिर भी वो लूफेंग से साथ रिस्पेक्टफुली बात कर रहा था। और यहाँ पर वो सब उसके टीचर और उसके पोजीशन की कहानी कर रहा होता, नहीं तो आखिर एक डोमेन लॉ लेवल के बंदे के सामने एक अनडाइन में क्या ही करता। और यहाँ पे हमें लूफेंग को दिखाया जाता है जो कहता है कि प्लीज मेरी मदद कीजिए ताकि मैं एक मेल को भेज सकूं। तो सिल्वर स्नो ऑफिसर पूछते हैं कि मेल आखिर किस लिए? तो यहाँ पे लूफेंग कहता है कि वो मुझे फैंटेसी स्पीड एम्पर के पास भेजना है। तो ये सुनकर सिल्वर स्नो ऑफिसर भी शॉक हो जाते हैं कि क्या यहाँ पे मुझे फैंटेसी स्पीड एम्पर को मेल लिखना होगा। और यहाँ पे लूफेंग स्माइल करते हुए कहता है कि मैंने एक मेल में डिटेल्स लिख दी है और मैं ये चाहता हूँ कि आप वो मेल मेरे तरफ से उन्हें बेचिए। और लूफेंग कहता है कि मैं यहाँ पे कोई इरादा नहीं है कि आपको ट्रबल में लाने के लिए। तो सिल्वर स्नो स्माइल करते हुए कहते हैं कि मैं समझता हूँ कि तुम यहाँ पे कोई भी चालाकी नहीं कर रहे हो, लेकिन मैं यहाँ पे बिलीव करता हूँ कि तुम भी फैंटेसी स्पीड ओशियन को वहाँ पे एनरेज करने की कोशिश नहीं कर रहे होगे। और फिर लूफेंग अपने पास से मेल अपीयर करता जो कि मेल ऑलरेडी खुल जाता है, और वहाँ पे सिल्वर स्नो ऑफिशियल के पास भी वो मेल चला जाता है। और फिर यहाँ पे हमें उस बंदे को दिखाया जाता जो कहते हैं कि क्या तुम सच में फैंटेसी स्पीड एम्प्रेस से मिलना चाहते हो? क्या सच में? आखिर तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? वो सिर्फ यूनिवर्सल लेवल का बंदा है, उसके पास ना कोई बैकग्राउंड है ना कुछ है। यहाँ पर फैंटेसी एम्पर का स्टेटस बहुत बड़ा है, आखिर वो इस यूनिवर्सल लेवल बंदे से मिलेंगे ही क्यों? और यहाँ पे लूफेंग की तरफ सस्पिशियस होके देख रहे होते हैं और वो कहते लूफेंग क्या तुमने फिर से इसको चेक कर लिया है? हो सकता है कि इससे फैंटेसी स्पीड एम्पर बहुत ज्यादा गुस्से में हो सकते हैं। तो लूफेंग क्या था कि वो मेरा ब्लड ब्रदर है, इसलिए मुझे उसकी मदद तो करनी पड़ेगी। तो सिल्वर स्नो भी हामी भरते हैं और वो कहते हैं कि चलो मैं इस मेल को फैंटेसी स्पीड एम्पर के पास भेज दूंगा, अगर उनका मन हुआ तभी वो यहाँ पे हॉन्ग से मिलेंगे, ये तुम्हारे लक पे डिपेंड करता है। और वो कहते हैं चलो मैं तुम्हें कुछ एडवाइस कर सकता हूँ। और वो कहता है कि अगर ट्रूअन एम्पर यहाँ पे खुद से आ गए तो यहाँ पे शायद तुम मिल सकते हो बड़े ही आराम से। तो लूफेंग स्माइल करते हुए अपने सर को हिलाता है। अब यहाँ पे लूफेंग भी नहीं चाहता कि हर बात पे वो अपने टीचर को बुलाए, हर एक बात पे अपने टीचर से मदद मांगने रहे, इसी कारण वो इसको नहीं करना चाहता। अब फिर सिल्वर स्नो लूफेंग की तरफ देखते हुए कहते कि मैंने मेल को भेज दिया है, अगर वो तुमसे मिलना चाहेंगे तो वो तुमको इन्फॉर्म जरूर कर देंगे और मैं भी तुमको इन्फॉर्म कर दूंगा। तो लूफेंग स्माइल करते हुए थैंक यू कहता, उसे अपना यूनिवर्स नेटवर्क नंबर दे देता है और वो कहता कि आप मुझसे डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और अब फिर हमें सीन चेंज कर सेरेमनी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सेरेमनी चल रहा होता है। यहाँ पे सभी लोग अपने अपने एंजॉयमेंट कर रहे होते हैं और थोड़ी देर बाद ही सेरेमनी फाइनली खत्म हो जाता है।
और अभी तक भी वहाँ पे सिल्वर स्नो की तरफ से फैंटेसी स्पिरिट का रिप्लाई नहीं आया होता। और अब फिर हमें सीन चेंज को जेड डोम प्लांट लुओ रेसिडेंस को दिखाया जाता है, जहाँ पे 3 टाइकून और लूफेंग आ गए होते हैं। और अब फिर हमें सीन चेंज को रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे गेस्ट रूम में वहाँ पे लूफेंग अकेला चल रहा होता है और वहाँ पे होंग भी आ जाता है जो कि अकेला खड़ा था। और वहाँ पे लूफेंग जाके उससे मिलता है और लूफेंग बैठकर उससे स्माइल करते हुए कहता है कि अभी भी तुम परेशान हो। तो होंग कहता है कि नहीं, मैं परेशान नहीं हूँ, मैं बस इंतजार कर रहा हूँ कि आखिर वो अपॉर्चुनिटी कब आए। और वो कहता है कि आखिरकार मैंने ये जान ही लिया कि आखिर क्यों सिल्वर स्नो ऑफिशियल मेरी और जी किंग के बारे में इतने परेशान तो हमें रोक रहे थे। और यहाँ पे वो कहता है कि मैं अभी ये सोच रहा हूँ कि आखिर मैं इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे लाऊं। तो लूफेंग स्माइल करते हुए कहता है कि तुम बहुत ही कॉन्फिडेंट लग रहे हो। तो होंग स्माइल करते हुए कहता है नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो कहता है कि मैं यहाँ पे अपना बेस्ट ट्राई करना चाहता हूँ ताकि आगे चल के मुझे कोई भी रिग्रेट ना हो। और हम कहते हैं कि अगर मैं अभी ना कर पाया और जब मैं स्ट्रांग हो जाऊंगा फ्यूचर में, इतना स्ट्रांग कि मैं फैंटेसी स्पिरिट एम्पायर से भी ज़्यादा स्ट्रांग रहूंगा, तो मैं खुद से किंग को अपने पास वापस ले आऊंगा। तो लूफेंग भी शौक होते हुए बिग ब्रदर की तरफ देखने लगता है और कहता है क्या तुम फैंटेसी स्पिरिट एम्पायर से भी स्ट्रांग बनना चाहते हो। यहाँ पे होंग बड़ी कॉन्फिडेंट होकर बोल रहा होता है। अब देखा जाए तो फैंटेसी स्पिरिट एम्पायर बहुत ज़्यादा पावरफुल है। वो अपने हाथ के वेब से भी ट्रिलियंस ऑफ लोगों को मार सकते, अपने हिप्नोटिन्स के पावर से पूरे ग्रुप ऑफ अनडाइंग को अपने अंदर ला सकते, वहीं पे उन सबको मार सकते हैं। और होंग भी लूफेंग की तरफ देखते हुए कहता है और कहता है कि यहाँ पे किसी बाउंड्रीज के बिना यहाँ पे फ्यूचर लिमिटलेस बन जाता है। और वो कहता है थर्ड ब्रदर, क्या तुम्हें अंदर से कोई डर नहीं है। और यहाँ पे लूफेंग और होंग में कई सारी बातें होती है और यहाँ पे उन समय उसी के बारे में बात हो रही होती है कि आखिर क्या होगा हम सबका। और फिर तभी हमें सडनली दिखाया जाता है जहाँ पे वर्चुअल यूनिवर्स नेटवर्क से वहाँ पे एक मैसेज आया हुआ होता है और लूफेंग उसी मैसेज को देखने के लिए चला जाता है। और जब वो मैसेज देखकर आता है तो उसके चेहरे पे स्माइल होती है, जिसे देखकर होंग पूछते हैं कि तुम स्माइल क्यों करो, ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे एक्सप्रेशन से लग रहा है कि कोई अच्छा न्यूज आया है। तो हमें लूफेंग को दिखाया जाता है जो कहता है कि हाँ, मैंने जस्ट सिल्वर स्नो ऑफिशियल से मेल प्राप्त की है। तो होंग की आंखें चमक उठती कि क्या सिल्वर स्नो से। और लूफेंग स्माइल करते हुए कहता है कि उसने फैंटेसी स्पिरिट एम्पायर के रिप्लाई को फॉरवर्ड किया है। तो होंग को दिखाया जाता है जो कहता है कि क्या उसने एग्री कर ली। तो लूफेंग कहता है कि हाँ, उसने एग्री कर लिया। और अब फिर लूफेंग कहता है फैंटेसी स्पिरिट एम्पायर वो अपने मेंबर्स को ब्लैक ड्रैगन माउंटेन 9 स्टार बेल पे भेजेंगे, जो कि तुम्हें अपने पैलेस पे ले आने के लिए आए होंगे। और वहाँ पे इसलिए हमें अपने वर्चुअल यूनिवर्स के नेटवर्क में अपने कॉन्शियसनेस को डाले रखना चाहिए ताकि जब भी मीटिंग का अरेंजमेंट हो तो हम उसमें डायरेक्टली जा सकते। तो हम भी इसमें हामी भरते हैं और वो लोग वर्चुअल यूनिवर्स ब्लैक ड्रैगन माउंटेन आइलैंड 9 स्टार बे में निकल जाते और हमें वहीं का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लूफेंग और हम वहाँ पे आ चुके होते। लेकिन तभी वहाँ पे एक आदमी आता जो कि 3 मीटर लंबा और ब्लैक फेदर विंग होता है उसके पीछे और उसके सर पे 10 हॉर्न्स होते हैं। और वहाँ पे हमें दिखाया जाता है और वो लूफेंग की तरफ स्माइल करते हुए कहता है ट्रू एंड डिस्पल, जो कि तुम लूफेंग ही हो ना। और वो कहता है तुम कैसे हो, मैं यहाँ पे फैंटेसी स्पिरिट एम्पायर का डिस्पल बूसला हूँ। तो ये सुनकर लूफेंग भी हामी करते हुए कहता है कि तुम कैसे हो बूसला। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है उस बंदे को जो कहता है कि क्या ये वही बंदा है जो कि मेरे जूनियर से मैरी करना चाहता है। अब यहाँ पे वो स्माइल तो कर रहा था लेकिन यहाँ पे होंग के प्रति उसकी उतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं थी। वो फोर्सफुली रिस्पेक्ट शो करने की कोशिश कर रहा था। रफी होंग तो जवाब देना चाहता लेकिन लूफेंग क्या था, चलो हमारे टीचर वेट कर रहे होंगे हमारे दोनों का। रफी वो लोग वहाँ से अपने 9 स्टार बे को छोड़कर निकल जाते हैं और वो लोग एक टेलीपोर्टेशन रीजन में जाते हैं जहाँ से वो लोग जाने वाले थे। तो भाई लोग इसी के साथ ये वीडियो भी खत्म होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। क्या होंग फैंटेसी स्पिरिट एम्पायर को मना पाता है या फिर नहीं, या फिर वहाँ पे होंग के लिए बहुत ज्यादा परेशानी खड़ी होने वाली क्योंकि वो ऑफिशियल लेवल अनडाइंग बेंगे और होंग सिर्फ एक यूनिवर्सल लेवल 9 का बंदा है। तो देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।